हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज़ होगी ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में, जो आपको आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे। आप चाहे एसएससी देना चाहते हैं, एसएससी का चाहे वो आपका 10+2 का हो या सीजीएल हो, सब में आपको काम आएगा। या फिर आप आईबीपीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है आपका, या फिर किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षा आप देना चाहते हैं, इन सभी परीक्षाओं में ईडियम्स और फ्रेजेस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के 5 ईडियम्स और फ्रेजेस लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं। ईडियम्स को हिंदी में कहते हैं मुहावरे। आपने जैसे हिंदी में मुहावरे सुने होंगे कि ऊँट के मुँह में जीरा या फिर आग में घी डालना, ये क्या है? ये मुहावरे ही तो हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं, और मुहावरों में एक ख़ास बात क्या होती है, आप अक्सर शब्दों से अर्थ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यू कैनॉट गेस। जैसे जब कोई कहता है आग में घी डालना, तो वहाँ पर वास्तव में कोई आग नहीं जल रही है जिसमें हमें घी डालना है, कोई हवन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ तो ये है ना कि कोई व्यक्ति पहले से ही गुस्से में है, चिढ़ा हुआ है और आप उसको और चिढ़ा रहे हो। कोई पहले से घायल है, उसको और घायल कर रहे हो, भड़का रहे हो। तो यही तो ईडियम्स होते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और फ्रेजेस का अर्थ होता है वाक्य का कोई भी एक ऐसा टुकड़ा, कोई ऐसा हिस्सा जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हों। तो ईडियम्स और फ्रेजेस का बड़ा महत्व होता है इंग्लिश में। तो चलिए हम आज का पहला फ्रेज़ या फिर ईडियम ले लेते हैं। पहला फ्रेज़ है आपके सामने, एन एसिड टेस्ट। इसमें आप एन द जो भी आवश्यकता अनुसार है आर्टिकल का उपयोग कर सकते हो। वैसे ए तो कभी आएगा नहीं क्योंकि एसिड का वॉवेल साउंड आ रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर द आ सकता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखते क्या होता है। एसिड का मीनिंग क्या होता है? तेजाब, अम्ल। और तेजाब का संबंध किससे होता है? आग से होता है। तो ये है अग्नि परीक्षा। इसको हिंदी में कहते हैं अग्नि परीक्षा। लेकिन परीक्षा में हिंदी नहीं दी रहेगी, तो आपको इंग्लिश में इसका अर्थ पता होना चाहिए। हिंदी में तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप ईडियम्स के अर्थ को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो एसिड टेस्ट का जो मीनिंग है वो है अ हार्ड टेस्ट, यानी कठिन परीक्षा। या इसके लिए इंग्लिश में एक और बहुत अच्छा वर्ड है, वो है ऑर्डील। ऑर्डील का अर्थ भी होता है कोई भी कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा, यानी एक ऐसा समय जो अब आपको टेस्ट करेगा कि आप कितने पानी में हैं। इसके हम एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी फ्रेज़ या ईडियम का सेंटेंस नहीं बनाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस बनाने से क्या होता है कि हम उसको और अच्छे से समझ पाते हैं, लंबे समय तक उसको याद कर पाते हैं। तो चलिए इसके हम 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने कि यू हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन द प्रैक्टिस सेशन। आप प्रैक्टिस सेशन पर अच्छा कर रहे हैं, ओके, बट द रियल एसिड टेस्ट विल कम व्हेन यू फेस द एग्जामिनेशन। तो आपका जो वास्तविक परीक्षा होगा, जो आपका वास्तविक जो कठिन परीक्षा होगी, वो कब होगी? जब आप एग्ज़ाम को फेस करोगे। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स पर जाकर जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो आप भी एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ रियली द टाइम ऑफ द एसिड टेस्ट फॉर ऑल पेरेंट्स व्हेन इट कम्स टू द प्रॉपर्टी डिवीज़न अमंग देयर चिल्ड्रन। यानी सभी माता पिता के लिए वो वाकई में एक कठिन परीक्षा की घड़ी होती है जब जायदाद के बंटवारे की बारी आती है ना। तो आप भी कुछ इस तरह से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। कमेंट पर ज़रूर एग्जाम्पल लिखिएगा, और अगर गलत होता है तो होने दीजिए। नेवर माइंड, डोंट वरी अबाउट योर मिस्टेक्स, लेट देयर बी मिस्टेक्स। योर मिस्टेक्स विल इंक्रीज योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपीरियंस विल डिक्रीज योर मिस्टेक्स। ओके, जब आप खुद सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये ईडियम्स और फ्रेजेस जल्दी याद भी होंगे।
ओके, चलिए तो नेक्स्ट फ्रेज हम लेते हैं, वो है एक्लीज हील। अब एक्लीज हील की हिंदी होती है एक्लीज का एड़ी। हील का अर्थ होता है एड़ी, पैरों में जो एड़ी होती है। आपने हाई हील की सैंडल को सुना होगा, ठीक है। तो एक्लीज क्या है फिर? एक्लीज एक समझ लो किरदार का नाम है। मैं आपको एक छोटी सी इसके पीछे जो कहानी वो सुना रहा हूँ, ताकि आपको एडियम याद भी हो जाएगा और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। रटने से तो कोई मतलब है नहीं है। देखो क्या होता है, हर देश में कुछ पौराणिक कथाएं होती, जैसे हमारे यहाँ महाभारत एक कथा है बहुत बड़ी, आपने देखा होगा। तो इसी तरह ग्रीक कथाएं होती हैं। तो उसके अनुसार क्या है कि एक्लीज एक राजकुमार था। जब ये पैदा हुआ तो इनके ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि ये जो है ना अल्प आयु होगा, यानी जल्दी मर जाएगा। 25 वर्ष की आयु तक इसका देहांत हो जाएगा, लेकिन रहेगा बड़ा शूरवीर, बड़ा बहादुर। तो उनके जो माता पिता थे एक्लीज के, यानी कि जो राजा रानी थे, वो बड़े चिंतित हो गए कि अरे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत ही अगर कम जिएगा तो। भाई कोई भी माँ बाप हो अपनी संतान के लिए ऐसा नहीं चाहेगी। तो जो पंडित जी रहे वहाँ पर, उन्होंने एक उपाय बताया कि इसका एक उपाय है बचने का। बोले क्या उपाय है? बोले पहाड़ के उस तरफ जो नदी बह रही है, अभी इसी वक्त इसको ले जाओ और इसको एक डुबकी वहाँ पर दिलाओ। इसमें क्या है, रानी को जाना होगा, पैदल जाना होगा, ठीक है। पहाड़ चढ़ के उस तरफ उतरना है, नदी में डुबकी लगाना है। अब बच्चा बड़ा छोटा था, नवजात, सोचो। लेकिन क्योंकि वो माँ है तो वो उसको ले गई, ठीक है। दिल में पत्थर रख के उसको ले गई, खूब मुसीबत झेलते हुए वहाँ पहाड़ को पार करते हुए नदी में क्या किया, जब नदी में बहुत एक उफान था, वो देख के घबरा गई कि भाई अरे मैं इसको डुबकी कैसे दिलाऊं, है अगर बह गया तो क्या करेंगे। तो उसने बड़ी सावधानी से क्या किया, उस बच्चे को ना उल्टा लटकाया, अपने हाथों में से पकड़ लिया उसको और एड़ियों से पकड़ा, ठीक है, और एक डुबकी जल्दी से दिला के वापस ले आई। तो उस राजकुमार का क्या हुआ कि पूरा शरीर जो है वो मजबूत हो गया, पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन एड़ियाँ क्योंकि गीली नहीं हो पाई थी, उस पानी में डुबकी नहीं लग पाई थी, तो वो कमज़ोर रह गई। हाँ, इसी से मिलता जुलता हमारे यहाँ दुर्योधन है। दुर्योधन का पूरा शरीर जो है मजबूत बन गया था, लेकिन उसकी जंघा यानी उसकी जो थाइस थी वो कमज़ोर थी, तो वो उसकी कमज़ोरी थी। इसी तरह जो एक्लीज है उसकी कमज़ोरी क्या निकली, हील। तो बाद में जब वो युद्ध पर जाता था तो कोई उसको नहीं हरा पाया, क्योंकि एड़ी में तो कोई मारेगा नहीं, ठीक है। कोई सिर पर मारेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, छाती पर मार रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक दिन संयोग से वो युद्ध लड़ रहा था, तो उसके शायद जूते के लेस उतर गए होंगे, जैसा भी हो। तो उसने कहा रुक जा बेटा, ज़रा मैं ये लेस बांध लूँ। तो वो घुटने के बल बैठा होगा, तो धोखे से संयोग से कहीं से एक जहरीला तीर आया और वो उसकी एड़ी में लग गया और वो मर गया। भविष्यवाणी सही हो गई है। लेकिन यहाँ से एक ईडियम आ गया, यहाँ से हमारे लिए एक मुसीबत आ गई। तो एक्लीज हील का मतलब होता है एक्लीज की कमज़ोरी। उसकी कमज़ोरी क्या थी, उसकी हील। जैसे दुर्योधन की कमज़ोरी थी उसकी थाइज। तो यहाँ से हमको एक मीनिंग मिल जाएगा। एक्लीज हील का अर्थ है वीक पॉइंट या ड्रॉबैक, शॉर्ट कमिंग। हर पर्सन में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, जिससे उसको हराया मारा जा सकता है। इसी को हम कहते हैं एक्लीज हील। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस बनाकर देखते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो He is doing very well in all the subjects, but English is his Achilles heel. वो सभी विषयों में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इंग्लिश उसका क्या है, कमज़ोर बिंदु है, उसकी कमज़ोरी है, उसका वीक पॉइंट है, वहाँ पर वो मात खा रहा है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, We must find out his Achilles heel, then we can defeat him. हमें उसका कोई कमज़ोरी पता लगाना होगा, उसकी जो कमज़ोर नस है वो पता लगाना होगा, तभी हम उसको हरा सकते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स पर एक्लीज हील का एक सेंटेंस ज़रूर लिखिएगा। सेंटेंस बनाने से आप इडियम्स को और अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा अर्थ है कमज़ोरी, किसी का कमज़ोर पॉइंट। नेक्स्ट फ्रेज़ है आपके सामने एडम्स एल। वैसे एल का अर्थ होता है शराब। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो एल का मीनिंग आपको क्या मिलेगा, एक प्रकार की शराब।
अब एडम किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, एडम इज़ द फर्स्ट मैन क्रिएटेड बाय गॉड। एडम कौन है? पहला मनुष्य। ये पहले मनुष्य का नाम है जो ईश्वर ने बनाया। जैसे भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, मनु जो है पहला पुरुष था, है ना। या आप अलग अलग धर्मों में देखोगे कोई ना कोई पहला पुरुष का नाम होता है। आदम हव्वा की कहानियाँ प्रचलित हैं, ठीक है, मनु की कहानी प्रचलित है। तो एडम पहला पुरुष था और पहली स्त्री कौन थी? ईव, ठीक है। ये सब धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। तो एडम्स एल का क्या अर्थ निकल रहा है? एडम की शराब। लेकिन यहाँ शराब से कोई अर्थ नहीं है। मैंने कहा था ना, इडियम्स में हम मीनिंग गैस नहीं कर सकते। तो आखिर एडम सेल का क्या अर्थ है? इसमें भी छोटी सी कहानी समझ लीजिए ताकि आपको इडियम याद रहेगा। आप कल्पना करो कि जब ईश्वर ने एडम को बनाया होगा, पहला मनुष्य बनाया होगा, तो ये जो पृथ्वी है, क्या यहाँ पर कोई शहर, कोई गांव था? नहीं था, क्योंकि वो सब तो बाद में इंसानों ने बनाए ना, गांव शहर। पहले क्या था? सिर्फ जंगल। उस समय ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई गाड़ियाँ थी, कोई प्रदूषण नहीं, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। सब तरफ हरी हरी घास, रंग बिरंगे फूल, HD क्वालिटी में इमेजिन करो आप, सुंदर जगह। उस समय कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा, एडम जो है, उस समय एडम के पास पीने के लिए क्या था? उसके पास पीने के लिए सिर्फ पानी था। उस समय शराब नहीं थी। तो एडम की शराब अगर आप कह रहे हो तो शराब उस समय थी ही नहीं। वो तो हम कलार लोग जब बाद में आए तो हम लोगों ने उसका आविष्कार किया और इस इंसान जाति का उद्धार किया, ठीक है। धन्यवाद करना आप हम लोगों को, है जो कलार समाज है हम लोग का। तो उस समय आप देखो, ना चाय था पीने के लिए, ना कॉफ़ी, ना जूस। यदि आप एडम का कॉफ़ी बोलो चाहे एडम की चाय बोलो, वो सब पानी ही था, क्योंकि उसके पास पीने के लिए केवल एक ही तरल पदार्थ था, वो है पानी, स्वच्छ पानी, सामान्य पानी। तो एडम्स एल का मीनिंग है नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर। चलो एक सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ एडम्स एल। क्या अर्थ है इसका? नॉर्मल। आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं एक गिलास पानी पीना चाहूँगा। आप कभी कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए, यदि कोई आपको ना अपनी इंग्लिश थोड़ा सा झाड़ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा ये इडियम मार सकते हो बीच में कभी, है, तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगा। आप कह सकते हो, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे, तो आप कह दो आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ एडम्स एल। तो ह्यूमरस सेंस में भी कभी कभी इसका यूज़ हो जाता है कि सभी लोग शराब पी रहे हैं और आपको नहीं पीना है, आप उस दिन नहीं पीना चाहते, जो भी बात है, तो आप कह सकते हो आई विल टेक एडम्स एल। मैं एडम की शराब पीऊँगा, तो क्या पीऊँगा? पानी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए। द होस्ट डिड नॉट ऑफर अस इवन अ ग्लास ऑफ एडम्स एल। मेज़बान ने हमें एक गिलास पानी नहीं पूछा, एक गिलास पानी तक ऑफर नहीं किया। नेक्स्ट फ्रेज है एड नॉजियम। नॉजियम शब्द बना है नोजिया से। नोजिया का मीनिंग होता है द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, यानी वमन की इच्छा, उल्टी की फीलिंग जो होती है, यानी अंदर जो जीभ मचलाता है, तबीयत जो ख़राब है, उसको हम बोलते हैं नोजिया। अब जो एड नॉजियम है, ये एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब दोनों के रूप में काम करता है। इसका अर्थ होता है किसी को बीमार कर देने की हद तक, बिल्कुल उबा देने की हद तक, उसको उबा दिया आपने। जैसे आप एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं इसको हम कह सकते हैं कि द टीचर्स लेक्चर्स आर एड नॉजियम, ठीक है ना। टीचर के लेक्चर्स कैसे हैं? एड नॉजियम है, यानी बीमार कर देने की हद तक उबाने वाले हैं। सो एड नॉजियम का मीनिंग होता है अनटिल पीपल आर सिक और टायर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, ये इसका इंग्लिश में मीनिंग है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपल टॉक एड नॉजियम। कुछ लोग बीमार कर देने की हद तक बात करते हैं, मतलब वो इतनी बात करते हैं, इतनी चटाई बिछाते हैं, जैसे मैं बिछा रहा हूँ, कि भैया सुनने वाला बीमार पड़ जाएगा। धन्यवाद तारीफ के लिए। आप भी एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। तो आज का लास्ट फ्रेज़ है ऑल एगॉग।
ऑल एगॉग, एगॉग शब्द का अर्थ होता है वेरी एक्साइटेड, वेरी एंथुजियास्टिक। ख़ास तौर से जो अच्छा समय आने वाला है, कोई अच्छी घटना घटने वाली, उसके प्रति जो हम बहुत उत्साहित होते हैं, उत्सुक होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एगॉग। तो ऑल एगॉग का मीनिंग होता है वेरी एक्साइटेड या टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, कुछ भी आ सकता है पेपर में, आपको बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ है बहुत ही उत्साहित, बहुत ही उत्सुक। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर ऑल एगॉग टू गो ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जाने के लिए ऑल एगॉग हैं, मतलब कैसे हैं? बहुत एक्साइटेड हैं। इसी तरह आप कह सकते हो एवरीबडी वॉज ऑल एगॉग टू सी सचिन तेंदुलकर, हर कोई सचिन तेंदुलकर को देखने के लिए एक्साइटेड था। आप भी इसका एक एग्जाम्पल ज़रूर कमेंट पर लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, ठीक है। शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।